गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज गणेश चतुर्थी है और इस गणेश चतुर्थी पर मैं आज आपको गणेश जी की पूजा के बारे में बताऊंगी कि आज हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और क्यों गणेश जी की पूजा की जाती है आज के दिन। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको गणेश जी की सच्ची साखी सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी धन धान्य के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी घर में स्थापना करने से और पूजा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा हुआ रहता है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं इस सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार की बात है कि सभी देवी देवताओं में ये मतभेद हो गया था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाएगी पृथ्वी पर। अगर इंसान पूजा करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी पर पूजा किसकी की जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी चीज को लेकर सब में मतभेद हो गया और लड़ाई शुरू हो गई इस चीज को लेकर। जब सभी देवी देवता आपस में लड़ाई करने लगे इस बात को लेकर कि किसकी पूजा सबसे पहले होगी, तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो अपनी परेशानी को लेकर नारद जी के पास गए। नारद जी ने जब सारी कहानी सुनी तो नारद जी ने कहा कि इसका उपाय तो सिर्फ और सिर्फ महादेव बता सकते हैं, शिव जी बता सकते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी परेशानी का हल जरूर करेंगे। क्योंकि देवादिदेव को तीनों लोक का देव माना जाता था, उनकी पूजा की जाती है आज भी और पहले भी आदिकाल से उनकी पूजा की जाती है। वो तीनों लोक के देव माने जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उनके पास जाकर देवी देवताओं ने अपनी समस्या का हल ढूंढने की बात कही। तो थोड़ी देर शिव जी ने सोचा और फिर उनको उत्तर दिया कि ठीक है, जिस भी देवता को अपनी पूजा सबसे पहले करानी है उसके लिए आपको एक प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। उस प्रतियोगिता में जो भी देवी देवता प्रथम आएगा उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये परीक्षा बल की नहीं थी, बुद्धि की थी। लेकिन बाकी सभी देवी देवताओं ने बल का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि हम बल का प्रयोग करके इस प्रतियोगिता में जीत जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो प्रतियोगिता थी कि सबसे पहले जो भी देवी देवता पृथ्वी का चक्कर काटकर शिव जी के पास आएगा उसी देवी या देवता को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा और सबसे पहले पूजा उन्हीं की जाएगी। चाहे कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले उसी देवी देवता की पूजा की जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, शिव जी के इतना कहने की देर ही थी कि सभी देवी देवताओं ने अपने विमान उठाए या उनके जो भी पशु वाहन थे उनको लेकर सब लोग सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए निकल पड़े। लेकिन सबसे पीछे गणेश जी रह गए, क्योंकि उनके तो वाहन चूहे थे, मूषक थे। तो सब लोगों ने यही सोचकर गणेश जी को पीछे भी छोड़ा था कि ये तो मुझसे वैसे भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इसका तो वाहन वैसे ही कमजोर है, तो ये क्या किसी से जीतेगा। तो सब लोगों ने गणेश जी का इस बात पे मजाक भी उड़ाया था उस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये परीक्षा जो थी वो बल की नहीं, बुद्धि की थी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने तीनों लोक के देवता यानी कि शिव जी को और अपनी माँ पार्वती जी को एक साथ बिठाया एक पत्थर पर और उनकी एक परिक्रमा की बजाय 7 परिक्रमा कर ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, गणेश जी ने जब वो परिक्रमाएं पूरी की तो शिव जी समझ गए थे कि गणेश जी क्या कर रहे हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उनको गर्व हो रहा था कि गणेश मेरा पुत्र है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही परिक्रमा पूरी होती है
तो गणेश जी कहते हैं कि ये लो पिताश्री, मैंने अपने पूरे संसार के जो तीनों संसार का, तीनों लोगों का मालिक है, उसकी एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा कर ली। जब मैंने उस मालिक की पूजा कर ली, मैंने उसके 7 चक्कर ले लिए, तो मैंने अपनी पूरी दुनिया के चक्कर ले लिए। तो पृथ्वी तो बहुत छोटी रह गई उसके सामने। गुरु प्यारी साध संगत जी, शिव जी बहुत खुश होते हैं और गणेश जी हंसते हुए ये भी कहते हैं कि ये देखो, कोई भी देवी देवता आपके पास एक भी परिक्रमा लगाकर नहीं आया है, मैं तो 7 लगा चुका हूं आपके लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी दोनों बहुत खुश होते हैं, देवी पार्वती और शिव जी बहुत खुश होते हैं कि किस प्रकार गणेश जी ने अपने माँ बाप को दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ बाप से ऊंचा दर्जा न दुनिया में है कोई और ना हो पाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी दोनों इतना खुश होते हैं उनकी बुद्धिमता से और उनको ये वरदान देते हैं कि दुनिया में कहीं भी पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। सर्वप्रथम सर्व पूजनीय तुम ही माने जाओगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन यही चतुर्थी का दिन था और वो दिन गणेश चतुर्थी के दिन में मनाया जाता है जभी से। इसीलिए हर साल गणेश चतुर्थी के दिन ऐसे ही गणेश जी की स्थापना घर में की जाती है, उनकी पूजा की जाती है ताकि घर में धन धान्य बना रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करती हूँ। लेकिन इस साखी का ये मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में बल का इस्तेमाल करने की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करें। जहाँ बल की जरूरत हो वहाँ बल करें और जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना हो दिमाग का इस्तेमाल करें। जहाँ प्यार के 2 मीठे बोलों से बात बन सकती है वहाँ हाथ ना चलाएं और जहाँ बोलने से बात ना बन रही हो वहाँ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरी बात ये कहना चाहूँगी सभी माता पिता से और सभी बच्चों से कि पहले तो माता पिता वो शिव और पार्वती बने कि आपको अपनी औलाद का गणेश जी की तरह प्यार मिले। दूसरा, मैं उन सब बच्चों से गुजारिश करूंगी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, जिनके माँ बाप हैं इस दुनिया में। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं उन सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को शिव और पार्वती जैसे प्यार करें, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती को प्यार किया, इतना सम्मान दिया, आप उसी तरह से प्यार करें। तो ये रिश्ता भी दोनों तरफ से निभाना पड़ेगा। आजकल जिंदगी बहुत अलग सी हो गई है इस कलयुग में। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहीं कुछ खराबी है तो कहीं कुछ खराबी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इन खराबियों को आगे मत लेकर चलो, जिंदगी यूं ही ठहर जाएगी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी या दूसरे की खामियों को इग्नोर करें, अपनी खामियों को सुधारें, सामने वाले की कमियों को नजरअंदाज कर दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो दूसरा भी कदम बढ़ाएगा। मैं सभी से विनती करती हूँ कि जो जितने भी माता पिता हैं, मैं सभी माता पिता से गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत प्यार दें और सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि अपने माता पिता को बहुत प्यार दें। प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। आप एक कोशिश तो करके देखें। आजकल मैं दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होते हुए देख रही हूँ जो चीज़ें देखी नहीं जाती, दिल बहुत दुखी होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबसे मैं सिर्फ विनती कर सकती हूँ, दासी हूँ, बहुत छोटी इंसान हूँ इस दुनिया में। बस इतनी विनती करती हूँ कि आप सब अपनों में प्यार बांटें, दुनिया में प्यार बांटें। अगर आप प्यार बांटेंगे तो आपको ज़रूर प्यार नसीब होगा। सभी उन लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि कोई नफरत ना करें किसी से, सब प्यार करें। आप प्यार फैलाएं, प्यार की भाषा इस्तेमाल करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, झगड़ों में और द्वेष में कुछ नहीं रखा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ मैं अपनी ये साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है, मैं ये बात गणपति विसर्जन वाले दिन बताऊंगी आपको अपनी नई साखी के साथ।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। तो जब तक आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी अगली साखी और शब्द।